आप थोड़ा रिस्क लेकर एफडी से दोगुना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार विकल्प बाजार में खुला है। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस का आज अनसिक्योर्ड एनसीडी बाजार में खुल चुका है। इस एनसीडी की खास बात यही है कि इसमें 10% का जोरदार ब्याज दिया जाएगा, जो ऑफ कोर्स किसी भी एफडी से कहीं ऊपर है, लेकिन इसमें कम से कम 75 करोड़ का निवेश करना जरूरी है। बड़ा टिकट साइज का इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इस एनसीडी पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया इन्फोलाइन ग्रुप के चेयरमैन निर्मल जैन और आईआईएफएल होम फाइनेंस के ईडी और सीईओ मोनू रत्रा आप जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस इनफैक्ट इस एनसीडी के लिए। मिस्टर रत्रा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, अगर आप हमें इस एनसीडी के इशू, साइज और कूपन के बारे में डिटेल दे सकें, कितना आप एलोकेट करने वाले हैं अपने हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को, ये रकम जो आप उठाएंगे? नमस्कार, धन्यवाद सीएनबीसी आवाज का। जो हमारा ये इशू है, इशू का साइज 1000 करोड़ का है और ये अनसिक्योर्ड सबऑर्डिनेटेड एनसीडीज हैं जो हमारे टीयर 2 कैपिटल के लिए इस्तेमाल होंगे। ये बहुत अच्छी स्कीम हम लेकर आए हैं जिसमें जो कूपन है वो 10% का है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं 3 प्रकार के हैं। एनुअल ऑप्शन भी है, मंथली ऑप्शन भी है और क्यूमुलेटिव ऑप्शन भी है। ये 87 मंथ्स के लिए रहेगा और जो इसकी क्रिसिल की रेटिंग है वो AA है और ब्रिकवर्क की रेटिंग AA+ है। ये इशू आज शुरू हो रहा है 6 जुलाई को और 28 जुलाई तक ये खुला रहेगा इशू। और ये जो इसके भी जो भी प्रोसीड्स होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, और क्योंकि हमें लग रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम इसमें काफी समय से अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस बीच मिस्टर जैन, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ये सेकेंड वेव का इम्पैक्ट हमने देखा है, कई बिजनेसेस पर था, इकोनॉमी में एक स्लो डाउन देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी अब रीओपन हो रही है, स्थिति में कुछ बेहतरी नजर आ रही है। आप ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन को कैसे पढ़ रहे हैं? क्या अभी भी कुछ साइंस ऑफ प्रेशर हैं या फिर रिवाइवल अब एक तगड़ी और मजबूत ट्रैजेक्टरी में होगा? तो मैं ऐसा समझता हूं कि अब यहां से रिकवरी और भी स्ट्रांग होगी और जो रिकवरी हमने जून में देखी है उसमें अब काफी तेजी, अब मोमेंटम आना चाहिए। और कुछ एरियाज जो जहां पे राज्य सरकार बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है, बहुत ही ज्यादा कॉशियस है, वहां पर भी अब जैसे जैसे लॉकडाउन उठाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि पूरी इकोनॉमी में हम एक अच्छी रिकवरी देखेंगे। ओके, आप कह रहे हैं इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी के संकेत जरूर हैं, लेकिन खास बात इस सेकेंड वेव की थी, एज पेनफुल एज इट वाज सर, कि मॉरेटोरियम का जिक्र नहीं हुआ, ना ही मॉरेटोरियम दिया गया। एसेट क्वालिटी की ताजा स्थिति इस समय क्या है, स्पेशली आपकी ग्रुप में? क्या आप हमें ग्राउंड सिचुएशन बता पाएंगे? ज्यादातर जो पोर्टफोलियो है वो होम लोन का है, आईएफएल होम लोन में, और अगर पूरा ग्रुप भी देखो आप तो उसमें गोल्ड लोन और होम लोन ये दोनों सबसे बड़े पोर्टफोलियो के पार्ट हैं। और जहां तक इस इश्यू का सवाल है, ये हमारी आईएफएल होम लोन जो है, ये इश्यू करीबन 7-8 साल बाद पहली बार आ रही है। जितने भी इश्यू पिछले 26 सालों में हुए हैं और जितने भी लोन हमने लिए हैं उसमें कोई भी लोन में 1 घंटे की भी देरी नहीं हुई है। और साइकिल्स तो पहले भी आए और अब भी आएंगे। और इसके अलावा अगर आप एसेट क्वालिटी देखो हमारी, जो कि बैलेंस शीट में जो नंबर्स प्रिंट होते हैं, तो जो नेट एनपीए है वो हमारा 1% से भी कम है। और जो कि इंडस्ट्री में आप अगर एनबीएफसी से कंपेयर करो, प्राइवेट बैंक से कंपेयर करो या पब्लिक सेक्टर बैंक से कंपेयर करो, तो आप ये समझोगे कि हम सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव हैं और सबसे ज्यादा रिस्क अवर्स हैं। और जो एसेट क्वालिटी है वो इज वन ऑफ द बेस्ट है। ओके, एसेट क्वालिटी बेस्ट है और इस समय आप कह रहे हैं कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है, कि इतना स्लो डाउन की मार नहीं पड़ी है। लेकिन इस कोविड के सेकेंड वेव और थर्ड वेव के डर के बीच मार्केट देखिए क्या लगातार तेजी दिखा रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं अब 16,000 एंड बियॉन्ड के लेवल्स का। तो निर्मल जी, इस समय आप क्या एडवाइस देंगे रिटेल निवेशकों को खास तौर से, क्योंकि कई लोग कहते हैं मार्केट एक तरफा तेजी दिखा रहा है, वैल्यूएशंस काफी महंगे हो चुके हैं, रिकॉर्ड हाइस पर क्या आपको लग रहा है कि बाजार सस्टेन करेगा? और इस समय अगर कोई पैसा लगा रहा है उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हर एक इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इस मार्केट को टाइम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर अगर आप मार्केट में अच्छे टाइम तक रहोगे तो आपका पैसा बनेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है।
बहुत सारे लोग थे जो पिछले 2-3 महीने पहले घबरा गए कि अब स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी आ गई है, पर और हो सकता है कि कभी एकदम शार्प करेक्शन आ जाए, क्योंकि न तो आप जानते हो न मैं जानता हूं कि कल क्या होगा, और कोई नहीं जानता दुनिया में, क्योंकि क्या होता है कभी भी समझो कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फ्लेयर अप हो गई या कहीं कोई पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो गई, तो हो सकता है एक शार्प करेक्शन आ जाए। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, एसेट एलोकेशन करते हैं तो जैसे आपके पास कुछ पैसा है, आप पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में मत डालो, थोड़ा पैसा आप स्टॉक मार्केट में डालो, थोड़ा पैसा आप फिक्स इनकम में डालो, हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी वेल्थ कितनी है, थोड़ा सा पैसा आप गोल्ड या रियल एस्टेट में रखना चाहोगे। एक साधारण आदमी के लिए रियल एस्टेट में खुद का घर बहुत हो गया, और जो गोल्ड है उसमें आप 5 या 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है उसमें करीबन आप कम से कम डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टर टाइप 40 से 60% पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर जो है आपके पास में जो इंस्ट्रूमेंट चॉइस है उसमें आईफिल होम फाइनेंस का बॉन्ड भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है और सेफ्टी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जैन और मिस्टर रात्रा हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बेसिकली मार्केट में वैल्यूएशंस भले ही आपको लग रहे हो आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस समय एसेट एलोकेशन पर ज्यादा जोर दीजिए। इक्विटी के साथ साथ फिक्स्ड इनकम गोल्ड में भी निवेश के मौके ढूंढिए ताकि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से